तो फरफर और बिल्कुल गोरों जैसी अंग्रेजी बोलने के लिए आज मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ ट्रॉय मूवी का ही सीन। दो भाइयों की आपस में गुफ्तगू हो रही है, हेक्टर एंड पेरिस। बड़ा भाई हेक्टर है, छोटे भाई को एडवाइस करे। सुनते हैं क्या बात हो रही है। You should get to bed. Who wants? यू शुड गेट टू बेड। यू शुड तुम्हें चाहिए कि गेट टू बेड पहुंच जाओ बेड पर। तुम्हें चाहिए कि तुम बेड पर पहुंच जाओ, मतलब सो जाओ। तुम्हें चाहिए कि जल्दी सो जाओ। You should get to bed. We won't sleep on land again for weeks. We won't sleep on land for weeks again. We won't. Would not को would not भी बोल सकते हैं। We would not be sleep. We would not sleep. हम नहीं सोएंगे on land for weeks again. Would not भी कह सकते हैं, won't भी कह सकते हैं टी के साथ, और टी के बगैर wouldn't भी कर सकते हैं। We wouldn't sleep on land for weeks again. We would not sleep on land again. Simple. We won't sleep थोड़ा सा बेहतर। टी के साथ बोलो तो थोड़ा बेहतर है, वुन बोलो तो सबसे बेहतर है। जो फ्लुएंट लैंग्वेज है गोरे की, वो बहुत रिड्यूस करके बोलते हैं। उसमें ये नाट वाले जो रिडक्शन है उसमें टी इस्तेमाल वो नहीं करते। रिडक्शन की दो किस्में हैं। एक है स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, वुड नाट को वोंट करें टी के साथ, तो ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है। वुड नाट को टी के बगैर बोले वुन, तो ये वीक रिडक्शन है। और गोरों के बिल्कुल करीब आप बोलना चाहते हैं तो आप वुन वाले बोले। वो भी वोंट भी बोलते हैं, वो वुड नॉट भी बोलते हैं, वो वोंट भी बोलते हैं, वो वुन भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा बोला जाता है? विदाउट टी। तो आपको मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आप वही अडॉप्ट कीजिए जो गोरों ने अपने लिए इस्तेमाल किया सबसे ज़्यादा। वी वोंट स्लीप ऑन लैंड फॉर वीक्स अगेन। You should get to bed. We won't sleep on land again for weeks. वी वोंट स्लीप ऑन लैंड फॉर वीक्स। फार के बारे में और टू के बारे में आपको एक बार वाजे बताई हुई है। फार वीक की नहीं बजाय फॉर वीक। फार का ओ आर को हम साइलेंट कर देते हैं, हज़फ कर देते हैं, बल्कि बहुत तेज़ बोलते हैं, फ्लुएंट बोलते हैं। तो फार का फ आवाज़ आती है और अगला जो भी वर्ड होगा उसके साथ मिल जाता है, लेकिन वो वर्ड कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर वो वर्ड वाउल होगा तो फिर फर रे भी बोला जाएगा। यहाँ पर वो कॉन्सोनेंट है फॉर वीक्स, फार वीक की बजाय फॉर वीक्स। Get to bed. We won't sleep on land again for weeks. I have no trouble sleeping on the seas, brother. ये क्या बोला है? पकड़े, आप पकड़े। पहले आप ट्राई किया करें, मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन पहले आप अपनी एफर्ट डाला करें। एफर्ट नहीं डालेंगे तो आसान रास्ता ढूंढोगे तो मुश्किल बन जाएगी आपके लिए। पहले अपनी एफर्ट डाला करें, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ। Bed. We won't sleep on land again for weeks. I have no trouble sleeping on the seas, brother. समझ आई आपको क्या कहा है? आई हैव नो ट्रबल। आई हैव, आई के बारे में कितनी वीडियो में बता चुका हूँ। आई सबसे कम बोला जाता है, आई उससे ज्यादा बोला जाता है, सबसे ज्यादा आई डोंट हैव एनी ट्रबल। I have no trouble sleeping on the seas, brother. आई हैव आई हैव को आई हैव अब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आई हैव भी बोला जाएगा, हैव पूरा बोला जाएगा, आई शॉर्ट बोला जाएगा। आई हैव नो ट्रबल, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मुझे कोई मुश्किल नहीं आती, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। किस बारे में? I have no trouble sleeping on the seas, brother. आई हैव नो ट्रबल स्लीपिंग ऑन द सीज ब्रदर। सीज, सी समंदरों के ऊपर, मुझे समंदरों के ऊपर सोने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब हम शिप में होते हैं, शिप ट्रैवल कर रहा होता है, तो समुद्री सफ़र के दरमियान समंदर की सतह पर अपनी शिप में सोने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। I have no trouble sleeping on the seas, brother. आई हैव नो ट्रबल स्लीपिंग ऑन द सीज ब्रदर। ब्रदर की बजाय ब्रदर। आखिर वाला जो ई आ रहा है अलीमदा हो गया, टी एच की आवाज़ रा होती है, ब्रादर की बजाय ब्रदर। The sea nymphs sing lullabies to me. ये क्या है? ये आप पकड़िए, पहले तो ट्राई कीजिए। The sea nymphs sing lullabies to me. असीना, ये है अथीना। ये उनकी एक विजडम की, मोहब्बत की, खूबसूरती की एक गॉडेस है, देवी है ये ओल्ड ग्रीक की। तो अथीना सिंग्स ललेबाय। The sea nymphs sing lullabies to me. अथीना सिंग्स, अथीना गाती है। ललेबाय आपके लिए नया वर्ड है, अक्सर तौर पर आपने ये नहीं सुना, पहली मरतबा ज़्यादातर सुना, कुछ को पता होगा। ललेबाय कहते हैं लोरी को। लोरियाँ नहीं होती, माएँ अपने बच्चों को लोरियाँ देती हैं, अल्लाहू अल्लाहू। तो हमारे यहाँ तो अल्लाहू बोलती हैं ख़वातीन। तो उससे एक तो मजहबी प्रचार भी हो जाता है, बच्चे के अंदर तरबियत भी हो जाती है और लोरी भी हो जाती है, क्योंकि कोई भी म्यूज़िकली कोई चीज़ कही जाए तो बच्चे के लिए लोरी होती है। तो उनके यहाँ जो है ग्रीक लोग, क्योंकि वो तो मुसलमान नहीं है, तो उनके यहाँ अथीना जो है एक विजडम की देवी है, दानाई की देवी है। वो जो गॉडेस पत्थर की,
मूर्ति, वो कहती है वो कहता है वो मेरे लिए लोरियां गाती है। मुझे समंदरों पर सोने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अथीना जो है ATHENA, अथीना सिंग्स ललेबाय, ललेबाय लोरी को कहते हैं। टू मी, मेरे लिए, मेरे कान में अथीना खुद जो है वो लोरी गाती है। For weeks. I have no trouble sleeping on the seas, brother. The sea nymphs sing lullabies to me. And who sang lullabies to you tonight? Oh, very simple, बहुत आसान है। And who sang lullabies to you tonight? And who sang lullabies to you tonight? And who sang, आज किसी ने दी lullaby, लोरी। And who sang lullabies to you tonight? आज रात तुम्हें फिर किसने lullaby दी थी? आज रात तुम्हें लोरी किसने दी थी? And who sang lullabies to you tonight? And who sang lullabies to you tonight? टू नाइट की बजाय tonight, ये टू डे, टू मारो, टू नाइट, टू लंबा ना बोले। टू और फार के बारे में मैं जो बार बार बता रहा हूँ वो अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो एक चीज़ आप हर रोज एक चीज़ सीधी कर लीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। स्पोकन इंग्लिश के लिए जो बिल्कुल गोरों जैसी अंग्रेजी है उसमें बहुत लंबी चौड़ी को डिटेल चंद एक चीज़ें हैं, अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं और उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं तो बहुत जल्द आपका स्टाइल भी बिल्कुल गोरों जैसा होने वाला है। टू को छ और फार को फ, शॉर्ट साउंड उसकी बोलनी। Who sang lullaby to you tonight? Tio, टू यू की बजाय टियो, ठे की आवाज ठ, पूरा टू नहीं बोला। टियो, टू नाइट की बजाय tonight, टू डे की बजाय today, टुमारो की बजाय tomorrow। कर ले, अडॉप्ट कर ले। The sea nymphs sing lullabies to me. And who sang lullabies to you tonight? And who sang lullabies to you tonight? Tonight? Tonight, आज। Tonight was the fisherman's wife. Tonight was the fisherman's wife. Tonight, आज की रात, was the थी the fisherman's wife, मछेरे की बीवी। आज रात जो गुजरी है पिछली, tonight was the fisherman's wife, मछेरे की बीवी ने मुझे लोरी दी। मतलब बादशाहों के बच्चों को उनके जो राया होते हैं वो लाड प्यार उनको लोरियां देना, ये फितरी बात है, लेकिन यहाँ किसी और मकसद के लिए हो रहा है। जवान है ना, बच्चा नहीं है, बच्चे को लोरियां होती हैं तो, लेकिन वो जवान है, मामला कुछ और है। Tonight was the fisherman's wife. Tonight was the fisherman's wife, आज जो है वो मछेरे की बीवी थी जिसने मुझे लोरी दी। A lovely creature. A lovely creature, और बड़ी खूबसूरत मखलूक थी, बहुत खूबसूरत थी। A lovely creature, creature, खे की आवाज काफ के साथ नहीं, खे के साथ creature। एक तो खे की आवाज शुरू में, काफ की बजाय खे, आगे चे की बजाय छे, creature, creature। ER आखिर वाला वो बताता हूँ, बार बार आपको पता है, मैंने बोला ना कि चंद एक जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनको आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो बहुत लैंग्वेज आपके लिए आसान हो जाएगी। A lovely creature, A lovely creature. A lovely creature, creature नहीं, तीन चीजें तब्दीली हैं, काफ की बजाय खे, चे की बजाय छे और अर की बजाय आखिर में अलिमदा, creature। A lovely creature. I hope you didn't let the fisherman catch you. I hope, कहता है मुझे उम्मीद है, I hope you didn't let the fisherman catch you. I hope fisherman didn't catch you, कि मुझे उम्मीद है कि फिशरमैन ने तुम्हें पकड़ तो नहीं लिया रंगे हाथों। जवान लड़का है ना, फिशरमैन ने तुम्हें पकड़ा तो नहीं, उसे पता तो नहीं चला कि तो उसकी बीवी तुम्हें लोरियां दे रही थी या तुम उसकी बीवी से लोरियां ले रहे थे। A lovely creature. I hope you didn't let the fisherman catch you. He was more concerned with the fish. He was more concerned with the fish. उसका ध्यान मछलियों की तरफ था, यानी मुझे मछेरे की बीवी को जब मैं लोरियां ले रहा था या मैं उसके साथ जब था तो मछेरे ने मुझे इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि उसका ध्यान मछलियों में था। He was more I hope you didn't let the fisherman catch you. He was more concerned with the fish. He was more concerned with the fish. उसका ध्यान मछलियों की तरफ ज्यादा था। You do understand why we're in Sparta. ये क्या बोला है? You do understand why we're in Sparta. You do understand why we are in Sparta. तुम जानते तो हो ना, तुम समझते तो हो ना इस बात को, why we are in Sparta, कि हम स्पार्टा में क्या करने आए हैं। अच्छा, डू क्यों लगाया? You understand, तुम जानते हो, तुम समझते हो, why we are in Sparta, कि हम स्पार्टा में किस काम के लिए आए हुए हैं। तुम समझते हो कि हम स्पार्टा में किस काम के लिए आए हुए हैं, लेकिन उसने डू क्यों लगाया? शिद्दत देने के लिए। तुम समझते तो हो ना, तुम्हें पता तो है ना इस बात का, तस्दीक करने के लिए, जोर देने के लिए। You do understand why we are
in Sparta. You do understand why we're in Sparta. You do understand why we are in Sparta. ये ट्रॉय से आए हैं और स्पार्टा की सल्तनत में आजकल रुके हुए हैं. For peace. For peace. हम यहाँ पर पीस के लिए आए हैं, अमन के लिए. वो फार और टू के बारे में जो बताई थी बात होगी ना. फार पीस नहीं बोला, फॉर पीस. एक तो फे की आवाज फ, पूरा फार नहीं बोला. पी का फे फट गया, फे होगा, पे नहीं होगा. पीस नहीं होगा, फीस होगा. फार पीस को रिड्यूस किया तो बना फॉर पीस. You understand why we're in Sparta. For peace. फॉर पीस. हम यहाँ पर अमन के लिए आए हुए हैं. And you understand that Menelaus, the king of Sparta, is a very powerful man. And you understand, और तुम ये भी जानते हो. And you understand और you understand, और तुम ये जानते हो. And you understand, और तुम ये भी जानते हो. पहले उसने कहा you do understand. तुम्हें ये तो मालूम है ना कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हुए हैं. अमन कायम करने, अमन मुआहदे के लिए आए हुए हैं. फिर आपको ये भी मालूम होगा कि मेनेलाउस जो है, द किंग ऑफ स्पार्टा, With the fish. you do understand why we're in Sparta. For peace. And you understand that Menelaus, the king of Sparta, is and you understand that Menelaus, the king of Sparta, और तुम ये भी समझते हो कि Menelaus, the king of Sparta, जो स्पार्टा का किंग है. स्पार्टा का पी फटेगा, किंग का के फटेगा, राइट. एंड यू डू अंडरस्टैंड द Menelaus, the king of Sparta, जो स्पार्टा का किंग है. वो ये भी जानते हो तुम. you understand why we're in Sparta. For peace. And you understand that Menelaus, the king of Sparta, is a very powerful man. Is a very powerful man. And you understand Menelaus, और तुम जानते हो Menelaus को, the king of Sparta is a very powerful man. जो Menelaus जो कि स्पार्टा का बादशाह है, वो एक बहुत ही ताकतवर बादशाह है. पावरफुल मैन है, बहुत ही ताकतवर आदमी है. Understand that Menelaus, the king of Sparta, is a very powerful man. Powerful man, powerful man. And that his brother Agamemnon, the king of Mycenae, And that, और ये भी जानते हो कि and that Agamemnon, the king of Mycenae, and that his brother Agamemnon, the and that his brother Agamemnon, king of Mycenae, powerful man, and that his brother Agamemnon, the king of Mycenae, and the king of Mycenae commands all the Greek forces. commands, वो कमांड करता है, उनको निगरानी करता है, उनको लेके चलता है, उनका कमांडर है. ऑल द ग्रीक फोर्सेस, यूनान की तमाम फौजों को, तमाम ताकतों को इसका भाई जो मेनेलाउस का भाई है एगेमेमनॉन, जो किंग ऑफ माइसिनी है, वो उन्हें लीड करता है, वो उन्हें कमांड करता है. उसके हाथ में है सारी ताकत. A powerful man, and that his brother Agamemnon, the king of Mycenae, commands all the Greek forces. कमांड्स के फट सी की आवाज काफ नहीं खे हो जाएगी. कमांड्स ऑल द, आल, आल बोलो तो अमेरिकन है, ऑल बोलो तो ब्रिटिश है. ऑल द ग्रीक फोर्सेस, तमाम जो यूनानी ताकतें हैं उनको वो कमांड करता है. The king of Mycenae commands all the Greek forces. What does this have to do with the fisherman's wife? ये क्या बोला है? What does this have to do with the fisherman's wife? What does this has to do? तो इसका इससे क्या लेने देना? What does, क्या करना है, क्या करता है. Has to do, what does this has to do? इसका उससे क्या लेना देना है. आप ये नोट कर लीजिए, बड़े काम की चीज है. What does this has to do? What do I have to do? What does he has to do? What does it has to do? इसका उससे क्या लेना देना है. With fisherman's wife. तो ये एगेमेमनॉन जो कि यूनान की तमाम फोर्सेस को कमांड करता है, जो कि माइसिनी का बादशाह है, उसका फिशरमैन की वाइफ से क्या लेने देना, उसका इससे क्या ताल्लुक है. Mycenae commands all the Greek forces. What does this have to do with the fisherman's wife? What does this has to do with the fisherman's wife? तो इस बात का फिशरमैन की बीवी से क्या लेना देना. Paris, you're my brother and I love you. Paris, you are my brother and I love you. Paris, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. लेकिन झगड़ा पकड़ लिया उसने. You're my brother and I love Brother, you. But if you do anything to endanger Troy, but if you do anything, और तुम कोई भी ऐसा काम करोगे endanger Troy, जो ट्रॉय को खतरे में डाल दे. You are my brother, Paris, you are my brother and I love you. But if you do anything to endanger Troy, but if you do anything to endanger Troy, but if you do anything to endanger Troy, तो अगर तुम कोई भी ऐसा काम करोगे जो खतरे में डाल दे ट्रॉय को, I will rip your pretty face from your pretty skull. I will, दो मैं आपको देता हूँ, आप चूज कीजिए कौन सा आपको लगा है. whip your या rip your. I will whip your pretty face या I will
रिप योर प्रिटी फेस। ये आप कमेंट में लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं वाज़े भी कर देता हूँ, पहले आप अपना कमेंट डाल लीजिए। But if you do anything to endanger Troy, I will rip your pretty face from your pretty skull. I will whip your pretty face from your pretty skull. whip होता है कोड़े मारना। अगर आप कॉमन सेंस देखो, हमें सुना whip ही है, लेकिन मैं दो आपको चॉइस दे दी, whip या rip। whip का मतलब होता है कोड़े मारना, WHIP, डबल P, राइट। अगर सेकंड फॉर्म करे तो डबल P लगता है, वैसे whip। I will whip your pretty face, तो मैं कोड़े मारूंगा तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर। If you do anything to endanger Troy, I will rip your pretty face from your pretty skull. From your pretty skull, तो I will whip your pretty face from your pretty skull। तुम्हारे इस जो है ना खोपड़ी, इसमें से इसके ऊपर जो प्रिटी फेस है, खूबसूरत चेहरा है, I will whip, मैं कोड़े मारूंगा, या रिप, काट डालूंगा। रिप होता है काट डालना, मैं काट लूंगा, सर उतार दूंगा, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अगर तुमने ट्रॉय के अमन को खतरे में डालने की कोशिश की तो तुम मेरे भाई हो और मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ बहुत, लेकिन अगर तुम ट्रॉय के अमन को खतरे में डालोगे तो आई विल rip your pretty face from your skull. Do anything to endanger Troy, I will rip your pretty face I will rip your pretty face from your pretty skull. from your pretty skull. तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा, जो खूबसूरत तुम्हारे जो खोपड़ी है उसके ऊपर है, मैं काट डालूंगा, मैं सर उतार दूंगा, तुम्हारा कलम कर दूंगा। Now get some sleep. Now get some sleep, उसे डांट भी दिया है, चेहरा पकड़, बूथा पकड़ के उसका डांट भी दिया है, और फिर कहता है now get some sleep। उसको पता है कोई हरकतें करता फिर रहा है ये, और इससे आगे चल के बड़ा नुकसान हो सकता है। छोटा है ना, तो लाडला है, तो वो ऐसे ऐसे काम, लाड तो करे लेकिन वो ऐसे कुछ काम कर रहा है जिससे आगे चल के बड़े खतरात हो सकते हैं। तो वार्निंग भी दे दी, और फिर कहते हैं नाउ गेट सम स्लीप, अब जाओ सो लो थोड़ा सा। नाउ गेट सम स्लीप। Now get some sleep. We sail in the morning. नाउ गेट सम स्लीप, वी सेल इन द मॉर्निंग। अब तो कुछ आराम कर लो, कुछ नींद ले लो। गेट सम स्लीप, वी सेल इन द मॉर्निंग। वी सेल, क्योंकि समंदरी सफ़र है, तो समंदरी सफ़र को एक होता है ट्रैवल, हमने सफ़र करना है। अगर ज़मीनी सफ़र हो तो वी ट्रैवल, राइट, और हवाई सफ़र हो तो हम कहते हैं फ्लाई, और अगर समंदरी सफ़र हो तो हम कहते हैं सेल। वी सेल इन द मॉर्निंग। नाउ गेट सम स्लीप, वी सेल इन द मॉर्निंग। Now get some sleep. We sail in the morning. तो आपने सुना पेरिस और हेक्टर दोनों भाइयों का आपस में मुकालमा, और मैं इसी तरह रोक रोक के आपको एक एक चीज़ अंग्रेज़ी की वाज़े करता हूँ। यहाँ आप मेरे डेमोन्स्ट्रेशंस देख रहे हैं, आप ये मेरी आके लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, जहाँ पर एक एक लफ्ज़ को, एक एक चीज़ को रोक रोक के मैं आपके ऊपर खोल के रखता हूँ, और आप इसके पूरा तरतीब से वीडियो कोर्स भी है जिसमें बहुत डीप मटेरियल है। इस तरह का बहुत ज़्यादा मटेरियल है। मैंने एक एक चीज़ पर रोक के, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्रीज़, ड्रामाज, मूवीज़, टॉक्स, उनको रोक रोक के बिल्कुल गोरे की एक एक ईची बीची खोल के अलग अलग करके आपके सामने रख दी है। तो जब आप इस एक्सपीरियंस को गेन कर लेते हैं, इट्स नॉट अ लर्निंग, इट्स एक्सपीरियंस। आप जब इस एक्सपीरियंस को गेन कर लेते हैं तो लैंग्वेज आपके अंदर डेवलप होती है। यू डोंट लर्न लैंग्वेज, यू डेवलप लैंग्वेज। उसके लिए यू हैव माई नंबर ऑन स्क्रीन, रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू आउट डेवलप योर स्पोकन इंग्लिश। आई एम अंग्रेजी वाला, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर रखें ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। दोबारा मुलाकात होगी।